बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ आपके लिए। इंडोनेशिया के अंदर ये स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटस नगेरी समारांग ने इस स्कॉलरशिप का क्या ऐलान किया है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको सारे रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बताऊंगा, और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो भी मैं बताऊंगा। तकरीबन मास्टर के 29 प्रोग्राम में जिन ऑफ़र किए हैं इन्होंने स्कॉलरशिप, और इसके साथ साथ पीएचडी के तकरीबन 12 डिपार्टमेंट बनते हैं। वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वेबसाइट ऑलरेडी आपके सामने ओपन है। ये मास्टर के इन्होंने 29 स्टडी प्रोग्राम्स हैं, और डबल डॉक्टरल डिग्रीज के 12 प्रोग्राम हैं। अब जिसके आगे S2 लिखा हुआ है, ये इससे मुराद ये है कि ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर आप कर सकते हैं, इसमें पीएचडी नहीं है। अब इंडोनेशियन लैंग्वेज एजुकेशन है, इसमें मास्टर है। इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर है। आर्ट एजुकेशन में मास्टर है। और इसी तरह लैंग्वेज एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन में पीएचडी भी है। अब फैकल्टी ऑफ इकनॉमिक्स में भी काफ़ी सारे इनके पास स्पेशलाइजेशन है। अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, इकनॉमिक साइंस, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एजुकेशन, इकनॉमिक्स एजुकेशन। अब इकनॉमिक्स एजुकेशन जो है इसमें पीएचडी भी है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ लॉ में मास्टर और पीएचडी दोनों हैं। स्पोर्ट्स एजुकेशन में मास्टर पीएचडी दोनों हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में भी तकरीबन 4 जो हैं प्रोग्राम जिसमें मास्टर है, और एक जो प्रोग्राम है उसमें पीएचडी ऑफ़र कर रहे हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज़, सोशल साइंसेस। इसी तरह 3 प्रोग्राम मास्टर के हैं, और एक प्रोग्राम जो है पीएचडी का है। और इसी तरह फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में दोनों जो हैं पब्लिक हेल्थ, मास्टर पीएचडी दोनों में है। बाकी मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेस भी है। इसमें ये देख लें बायोलॉजी, फिज़िक्स एजुकेशन। तकरीबन इसमें ये सारे मास्टर के हैं, और 2 पीएचडी के हैं। नेचुरल साइंसेज ऑफ एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन। ठीक है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल और केमिकल सिर्फ मास्टर में कर रहे हैं। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन मास्टर, एजुकेशनल रिसर्च, वोकेशनल एजुकेशनल, प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन, इसमें ये सब मास्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी में भी ये एजुकेशनल मैनेजमेंट, एलिमेंट्री मैनेजमेंट। अब इसकी जो डेडलाइन है, एप्लीकेशन पीरियड जो है वो 20 जनवरी से 23 मई तक है। काफ़ी सारा टाइम है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर आपको बता देंगे, और अनाउंसमेंट जो है वो 30 मई को इसकी हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मास्टर के लिए आपकी जो एज है वो 35 होनी चाहिए, और पीएचडी के लिए आपकी एज 40 होनी चाहिए। अब मास्टर जो अप्लाई करते हैं उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और पीएचडी वालों के लिए मास्टर और बीएचलर दोनों डिग्री होनी चाहिए। स्कैन डिप्लोमा सर्टिफिकेट और जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनदर मास्टर। जिसके पास मास्टर डिग्री है तो वो दूसरा मास्टर नहीं कर सकता। तो आप इस सेंस में वो अगर आप मास्टर भी करना चाहते हैं तो आप मास्टर की डिग्री ना लगाएं। प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, ये आइल्स वगैरह मांग रहे हैं। मस्ट बी इशू इन लास्ट 2 ईयर। एप्लीकेंट फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आर दोज ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंग्लिश प्रोग्राम। अच्छा, जिन्होंने इंग्लिश में बैचलर किया या मास्टर किया उसके लिए आइल्स मैंडेटरी नहीं है। सबमिट हर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये मोटिवेशनल लेटर एक्सप्लेनिंग स्टडी ऑब्जेक्ट, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने उसमें क्या लिखना है। रीज़न फॉर स्टडिंग, चूजन रिसर्च टॉपिक एंड एकेडमिक फ्यूचर प्लान फॉर डॉक्टर प्रोग्राम। प्रोवाइड द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इंडोनेशिया एम्बेसी और कंसल्टेंट जनरल इन द एप्लीकेंट कंट्री। ये रिकमेंडेशन लेटर आपको एम्बेसी वाले देंगे। आप एम्बेसी को ईमेल करेंगे, वो उसके अंदर ईमेल के अंदर आप अपनी इस यूनिवर्सिटी का नाम, इस यूनिवर्सिटी की डिटेल, और अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने मांगे हुए हैं वो वाले डॉक्यूमेंट लगा के उनको मेल करेंगे। उस मेल में लिखेंगे कि मुझे ये एक फॉर्म में मुझे ये रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आपको जल्द ही फ्राहम कर देंगे। उसमें एक वो तरद्दद वाला काम नहीं है। सबमिट हर रिकमेंडेशन लेटर फॉर एम्प्लॉयर, ये आपका कोई भी
क्या कहते हैं, आप किसी भी रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर वगैरह से भी ले सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो उसका मस्ट बी रिसेंटली इशू हो। सबमिट एकेडमिक रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ सिटीजन पासपोर्ट, यानी कि कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी, स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा, अकोमोडेशन, रूम वगैरह, सिंगल ट्यूशन फ़ी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ़ी, स्टूडेंट वीज़ा एंड फर्स्ट ईयर स्टे परमिट फ़ी, डोमेस्टिक ट्रैवल, लिविंग अलाउंस मंथली, ये सारा कुछ इसमें आपको दिया जाता है। अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है, ये फुल आप ऊपर आएंगे, इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, रजिस्ट्रेशन आप करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपको ईमेल आएगी, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन की मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ से। जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज शो होगा, ठीक है। उस पेज पे आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, जेंडर लिखनी है, अपने बर्थडे लिखनी है, कहाँ आप पैदा हुए उस मुल्क का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर लिखना है, पोस्टल आपकी सिटी का गूगल सर्च करेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा, रिलीजन आपने लिखना है, ब्लड टाइप लिखना है, ज़रूरी नहीं है, अगर स्किप भी कर देंगे कोई मसला नहीं है, नेशनलिटी आपने लिखनी है, कंट्री, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, और ये अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, उसके अलावा अगर किसी भाई वगैरह का अगर लिखते हैं। ये करने के बाद फिर आप यहाँ पे एजुकेशन पे आएंगे। यहाँ पे आपने, अगर आप मास्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ हायर एजुकेशन की डालनी है, यानी कि बैचलर और मास्टर के लिए वो डालें तो काफ़ी होगा। जब ये डिटेल आप डालेंगे उसके बाद आपकी कोई अचीवमेंट, आपने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया हो या इस तरह का किसी एक्टिविटी में, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया हो या कोई पेपर पब्लिश किया हो, तो वो यहाँ पे आप ऐड न्यू अचीवमेंट करके, तो यहाँ से कोई भी वो जो आपसे रिलेटेड हो वो आप सेलेक्ट करके, जैसे यूट्यूब, हफाज, तिलावत, करात, मतलब तकरीबन सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। नहीं भी है तो फिर आप उसमें अदर वाला सेलेक्ट करके भी आप डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर यहाँ पे इंटरनेशनल है, नेशनल है, प्रोविंशियल है। तो इंटरनेशनल है क्योंकि आप अगर आपकी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल आपने प्रेजेंट किया तो आप इंटरनेशनल करेंगे, नेशनल किए तो आप नेशनल भी करेंगे। इस तरह का कोई भी इवेंट है वो जिधर भी आपने किया उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, फ़ोटो, स्कैन पासपोर्ट, ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, बाकी आगे डिटेल वो मांग लेगा। अब जब आप पीछे पूरी हाई एजुकेशन डालेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा। अब मेरे पास नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने ये डिटेल वगैरह नहीं डाली हुई। जब मैं डालूंगा, अभी अंडर ग्रेजुएट के भी एडमिशन ओपन है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। जो लोग बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। लेकिन जो मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 23 मई है, 23rd मई है, उस इसलिए उसका काफ़ी टाइम है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।